मैं डॉक्टर फैज़ुद्दीन अंसारी। मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट। मैं बच्चों का खून कैंसर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट भी हूँ। मैं भिवंडी के एम्पैथी हॉस्पिटल में फुल टाइम कंसल्टिंग करता हूँ, जो बाग फिरदौस मस्जिद के पास वाक़ है। तो आज मैं आपको फ़ीवर के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि बच्चों में बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम्स भी होता है। जैसा कि अक्सर पेरेंट्स जो होता है कि वो फ़ीवर से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और हम एज ए पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट हम पेरेंट्स को हमेशा बोलते हैं कि फ़ीवर से आपको डरना नहीं है। फ़ीवर आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आपको फ़ीवर है मतलब आपके बॉडी में कुछ तो भी अनयूजुअल या कुछ तो गलत हो रहा है, चाहे वो इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो या कोई और वजह हो, और उसी वजह से आप डॉक्टर को, अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करते हो। तो इसलिए दोस्तों, फ़ीवर जब भी आए बिल्कुल घबराओ मत। अब फ़ीवर में क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ़ीवर नॉर्मली जो टेम्परेचर फ़ीवर बोलो तो बॉडी का टेम्परेचर जो ज़्यादा हो जाता है उसको हम फ़ीवर बोलते हैं। 3 तरीके से हम टेम्परेचर नापते हैं। पहला है रेक्टल टेम्परेचर, दूसरा है एक्सिलरी, तीसरा है ओरल। मोस्ट कॉमन जो हम लोग टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं वो है ओरल और एक्सिलरी। बच्चों में खासकर जो ओल्डर चिल्ड्रन है, जिसको जिसमें हमको पता है, इनको समझ है कि वो थर्मामीटर जो अगर हम मुंह में रखेंगे तो वो उसको क्रश नहीं करेंगे, तो उसमें हम ओरल टेम्परेचर लेते हैं। अदरवाइज़ छोटे बच्चे हैं या जिसमें हमको डर है कि ये क्रश करेंगे या उसको चबा लेंगे, तो हम एक्सिलरी टेम्परेचर लेते हैं। रेक्टल टेम्परेचर, जिसको कोर बॉडी टेम्परेचर भी कहते हैं, जो बहुत ही एक्यूरेट माना जाता है, बट वो इतना वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, कभी कभी न्यूबॉर्न बेबीज़ में हम रेक्टल टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। तो अक्सर होता क्या है, टेम्परेचर हम लोग नॉर्मली उसके बहुत सारे जो ओरल टेम्परेचर, एक्सिलरी और रेक्टल टेम्परेचर के अलग अलग रेंज होते हैं, लेकिन हम लोग एक कट ऑफ लेते हैं 100 डिग्री। अगर आपको बच्चे का बॉडी वार्म दिख रहा है तो आप टेम्परेचर रिकॉर्ड करिए, और टेम्परेचर अगर 100 डिग्री है या उससे ज़्यादा है तो उसको हम फीवर मानेंगे, और उससे कम है तो हम उसको कोई फीवर नहीं मानेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी में जो हमारा BMR है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, मॉर्निंग इवनिंग में इसमें वेरिएशंस आते हैं। थोड़ा सा बॉडी वार्म होता है सुबह और शाम में, इसलिए हमेशा जब भी बॉडी वार्म लगे हमको टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। दूसरा, अगर टेम्परेचर आए तो करना क्या है, तो कुछ जो मेडिसिन्स होती है जो बुखार को कम करती है, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पैरासीटामोल, उसके बाद एक है आइबुप्रोफेन, और तीसरा है मेफेनिमिक एसिड। तो हम लोग सबको रिकमेंड करते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेस्ट मेडिसिन इज़ पैरासीटामोल। तो अगर बच्चों को फीवर है तो हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पैरासीटामोल दवा आपको पिलाना है। कैसे पिलाना है, आपके डॉक्टर्स ने आपको उनके वज़न के हिसाब से डोज बताया होगा। दूसरा क्या होता है कि जब हम पैरासीटामोल देते हैं, अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, बुखार की दवा पिला दिया और फिर आराम से बैठ जाते हैं कि बुखार कम होगा। ऐसा नहीं करना है। पैरासीटामोल को 30 से 60 मिनट्स लगता है बॉडी में एक्ट करने के लिए, मतलब बॉडी में असर करने के लिए। तो उस दौरान क्या करना है, हमें हाइड्रोथेरेपी करना है, मतलब बुखार की दवा पिलाओ, उसके बाद स्पंजिंग करो, बदन पानी से पोछो। बट कौन से पानी से, बर्फ़ का पानी नहीं, सादा पानी, थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, उस पानी से बदन को पोछना है, और कम से कम 20 से 25 मिनट पोछना है। इस तरह पोछना है कि उसका टेम्परेचर कम हो जाए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पानी में कपड़ा डाल के कपड़े को निचोड़ लेते हैं, तो पानी पूरा पूरा नीचे गिर जाता है। तो हमें वैसा नहीं करना है। हमको एक अच्छा कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, साफ़ कपड़ा बच्चे के नेक में आराम सर्कल करके रखो या बॉडी पे रखो, और फिर उसको पानी में एकदम वेट करो, एकदम गीला करो। उससे ही बुखार जल्दी आपका उतरेगा। दोनों एक्जिला हुआ, हथेली हुआ, पैर का तलवा। अब हमको क्या होता है, क्यों हम बुखार से, हमको क्यों वरी है, वो हम लोग को वरी सिर्फ जो फेब्राइल कन्वर्जन, जो बुखार में झटका आता है उससे वरी होता है। और ये हमको कब हो सकता है, ये 6 मंथ से 6 ईयर के बीच में होता है, और अक्सर जो है ये इसी एज ग्रुप में होता है, और मैक्सिमम 18 मंथ्स में उसका इंसिडेंस हमको दिखता है। क्यों ऐसा होता है, उसका वजह ये है कि जो हमारे बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डेवलप होता रहता है, वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है जिसके वजह से बॉडी का हाई ग्रेड टेम्परेचर को हमारा बॉडी बर्दाश्त कर सके। तो इसलिए वो 6 महीने से 6 साल के बीच के बच्चों में खासकर अक्सर
हम लोग यही बोलते हैं कि पहले जब भी बुखार आए दवा पिलाओ और बदन पानी से पोंछो ताकि बुखार कम हो जाए, फिर अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करो। अक्सर क्या होता है, पेरेंट्स सोचते हैं बुखार ज़्यादा है 101 102, और फिर हम जाएंगे इस कंडीशन में, डॉक्टर देखेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा बुखार है। बट 6 मंथ से 6 ईयर के बीच में अक्सर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले दवा पिलाओ, बदन पानी से पोंछो, उसके बाद लेके जाओ। तो इसलिए हमें क्या करना है, हर एक घर में थर्मामीटर रखना है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर है, बहुत आसानी से आप उसको टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरा, जब भी बुखार आए पैनिक नहीं होना है, हल्का कपड़ा पहनाओ, मोटा कपड़ा ना पहनाओ, और बुखार की दवा जो पैरासीटामोल है वो दो, और बदन पानी से पोंछो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे लगता है कि जो एक फीवर से रिगार्डिंग जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो गया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो उसको शेयर करो। थैंक यू सो मच।